दोस्तों, क्या आपको पता है हाल ही में बढ़ी पेट्रोल की कीमतों से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को हर दिन 250 करोड़ की राहत मिल रही है, बट फिर भी वो इसमें खुश नहीं है। ऐसा क्यों है? उसके साथ साथ ये पेट्रोल की बढ़ती कीमतें यही रुकेगी या ये और बढ़ेगी? और एक काफी बड़ा खतरा इंडिया के सामने इस बढ़ती कीमतों से आया है। एक्चुअल में वो खतरा क्या है और क्या इंडिया इस खतरे से जूझ सकेगी, लड़ सकेगी, और इसका आपके पोर्टफोलियो पर और आपकी आम जिंदगी पर क्या क्या असर होगा, जानेंगे आज के इस एजुकेशनल वीडियो में। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल है, थोड़ा सा लंबा होगा, बट आखिर तक देख लीजिए, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं ये बढ़ती प्राइजेस और हमारी इकोनॉमी, इसका क्या रिलेशन है। पहले देख लीजिए, अभी कल ही हमारी जो प्राइजेस है पेट्रोल की, वो लगभग 1 रुपए प्रति लीटर बढ़ी है। अभी अगर हम देखें इस वीक में ये दूसरी बार हुआ है कि हमने प्राइजेस बढ़ाई है। और अगर आप खास बात देखें दोस्तों, तो 2024 से मतलब पिछले 2 सालों से कोई भी बढ़त या फिर चेंजेस प्राइजेस में नहीं आई थी, और हाल ही में इतनी बड़ी चेंजेस इसमें आ रही है। इसका जो रीजन है वो है क्रूड ऑयल की जो प्राइजेस है वो इंटरनेशनली काफी बढ़ चुकी है। अमेरिका ईरान का जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से यहां पर तेल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसका इम्पैक्ट जो मेट्रो सिटीज है उसमें पहले देखने को मिला है, जैसे कि दिल्ली हो, मुंबई हो, हैदराबाद हो, बड़ी बड़ी जो सिटीज है वहां पर इसका इम्पैक्ट आया है। और अभी क्वेश्चन यही है कि इसका ये जो प्राइस हाइक्स हुई है, प्राइजेस जो बढ़ी है, वो फ्यूचर में भी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। चलिए देखते हैं। पहले तो जान लेंगे कि ये प्राइजेस आखिर क्यों बढ़ाई गई। इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको पिक्चर यहां पर बताना चाहता हूं। 15 मई को हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने एक बात कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा था कि हमारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उन्हें दाम ना बढ़ने की वजह से, पेट्रोल के दाम ना बढ़ने की वजह से उन्हें हर दिन 1000 करोड़ रुपीस का, हर दिन 1000 करोड़ रुपीस का लॉस हो रहा था। तो वो कितना बेयर कर सकेंगे, ऐसी उन्होंने एक आशंका जताई थी। और उसके ही बाद, तुरंत बाद ही हमारी जो गवर्नमेंट है उसने इसके प्राइजेस बढ़ा दिए। ओके, तो इसके पीछे का रीजन ये था कि ओएमसी कंपनीज काफी लॉसेस में चल रही थी। क्यों? क्योंकि उनको ये जो क्रूड ऑयल जो वो लाते थे इंटरनेशनली बाहर से, वो महंगा मिल रहा था, बट यहां पर वो प्राइजेस इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे इंडिया में, इसीलिए उनको हर दिन 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा था। और इसीलिए अब ये प्राइजेस बढ़ाई गई है। क्रूड ऑयल में स्पाइक है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने कहा कि जो वॉर चल रही है उसकी वजह से तेल की कीमतें बड़ी मात्रा में बढ़ रही है। इनका जो इंपोर्ट कॉस्ट है, मतलब जैसे कि तेल खरीदने में उन्हें ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, उसके साथ साथ तेल लाने में ट्रांसपोर्टेशन में भी उन्हें ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। तो इसीलिए इनकी इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ चुकी है। उसके साथ साथ हमारा जो रुपया है वो भी वीक होता जा रहा है। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस, इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है, जाकर जरूर देख लीजिए हमारे चैनल पर। रुपया वीक हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, तो उसकी वजह से भी इन पर प्रेशर था। और इस तरह से पूरा मार्केट का प्रेशर यहां देखने को मिला। इन कंपनीज पर ज्यादा प्रेशर था, वो बड़े लॉसेस में थी, और उन लॉसेस को बचाने के लिए फिर सरकार को तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ी। आई होप आप रीजन समझे होंगे। अभी देखेंगे आगे कि अभी जो प्राइजेस बढ़ी है वो कहाँ कितनी बढ़ी है। दिल्ली में अगर हम देखें तो 98.67, मुंबई में 106.68, चेन्नई में 103 रुपए, कोलकाता में 108 रुपए, और डीजल की भी प्राइजेस बढ़ चुकी है। अभी एक इंपॉर्टेंट मैं बात आपसे यहां पर करना चाहता हूं दोस्तों, ठीक से समझ लीजिए। थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स की यहां पर बातें होगी, ठीक से समझ लीजिए। इसका इंपैक्ट आपके पोर्टफोलियो पर भी पड़ेगा, आपके स्टॉक्स पर भी पड़ेगा, आपके सेक्टर्स पर भी पड़ेगा। तो थोड़ा सा सिचुएशन समझ लीजिए। अभी क्या हो रहा है कि
तेल की तेल की कीमतें जो है वो अगर बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, तो उससे ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ेगा। जैसे कि आप खुद ऑफिस के लिए जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, घूमने के लिए जा रहे हो, तो आपके लिए पहले पेट्रोल में अगर आपके 1,000 रुपए जाते थे तो उसकी कॉस्ट अभी बढ़ेगी, 1,200 में शायद आपको उतनी कॉस्ट आपको पड़ेगी। कॉस्ट आपकी बढ़ रही है, खर्चा आपका बढ़ रहा है। उसके साथ साथ हम जो कुछ चीजें घर में लेते हैं, जो किराने की चीजें हो, जो हम कोई भी दुकान से लाते हैं, तो उसके भी दाम बढ़ेंगे, क्योंकि उन्हें भी जो माल है वो लाने में उनकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वहां पर बढ़ने वाली है, तो इसीलिए चीजें महंगी होगी। जो हमारा रोज का जो सामान है, जैसे सब्जी हो, उसके साथ साथ दूध हो, इनके प्राइसेस बढ़ेगी। दूध के तो ऑलरेडी प्राइसेस बढ़ चुके हैं। तो इस तरह से ये ट्रांसपोर्ट जो कॉस्ट है वो बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारे जो फिनांस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन जी, उनका क्या रोल होता है समझ लीजिए। हमारी जो इन्फ्लेशन है वो उसे एक दायरे में रखने की कोशिश की जाती है। वो दायरा होता है 4% का। 4% से थोड़ा सा बफर रख दिया जाता है 2% का, या तो 2% ऊपर जैसे कि 6% और नीचे आ गया 2%। इसके बीच में ही इन्फ्लेशन रखने की कोशिश होती है। ज्यादा भी महंगाई हो 6% से ऊपर, वो भी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं, और बहुत ही कम अगर यहां पर इन्फ्लेशन हो, 2 से भी कम हो, तो वो भी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं। तो इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि इन्फ्लेशन पर आरबीआई के गवर्नर हो या फिर फिनांस मिनिस्टर हो, इनका ध्यान रहता है इन्फ्लेशन ना बढ़े, या फिर इन्फ्लेशन में ज्यादा एक्सट्रीम चीजें ना हो, एक्सट्रीम वो ना बढ़े, एक्सट्रीम वो ना घटे। तो अभी दिक्कत ये आने वाली है कि जो 6% का हमारा जो टारगेट है मैक्सिमम, तो शायद अभी ये जो प्राइसेस बढ़ रही है उसका इंपैक्ट होगा कि ये 6% के आसपास, या फिर ये हालात और बिगड़ते हैं तो आप देखेंगे दोस्तों कि कुछ दिनों में ये 6% से भी ऊपर हमारी इन्फ्लेशन जा सकती है। बहुत बड़ी एक चेतावनी इसलिए हमारे पास सामने है कि इन्फ्लेशन पर काफी बड़ा प्रेशर आएगा। लॉजिस्टिक में इंपैक्ट होगा, जो सामान आता है जाता है, जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें दिक्कतें आएगी, और इसका इंपैक्ट थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो कंपनीज होती है दोस्तों, ये जो लॉसेस उन्हें होगी या फिर ये जो खर्चा उठाना पड़ेगा वो खुद नहीं उठाएंगे, वो क्या करेगी, उसका बर्डन कंज्यूमर पर डाल देगी। एक चीज समझ लीजिए दोस्तों, थोड़ी आपको एक मैक्रो की चीज बताना मैं यहां पर चाह रहा हूं। डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने में दिक्कत गवर्नमेंट को होती है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली समझ में आता है कि इतना टैक्स बढ़ाया तो लोग नाराज हो सकते हैं, तो डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाना मुश्किल है। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं, जो हर आदमी को, हर नागरिक को देने पड़ते हैं, जो टैक्स स्लैब में आते हैं या फिर जो कुछ चीजें खरीदते हैं, तो उन्हें जब वो चीजें खरीदते हैं तब अगर उस पर टैक्स बढ़ाया जाए, जिसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, तो उसे उतना समझ में नहीं आता। जैसे कि अगर कोई चीज 20 रुपए की मिल रही हो और उस पर बस 50 पैसे बढ़ा दिए, तो उसे ज्यादा इसका इंपैक्ट समझ में नहीं आएगा। बट पूरे इकोनॉमी की, पूरे देश की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इससे काफी बड़ी आमदनी सरकार को होती है। तो इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाना ईजी है। तो वही चीज है यहां पर। कंपनीज क्या करेगी, कंपनीज जो उन्हें ज्यादा जो खर्चा लगेगा उसका बर्डन वो खुद नहीं सहेगी, वो क्या करेगी, आम आदमी पर वो बर्डन डालेगी। मतलब कॉस्ट अगर उनकी 10 रुपए बढ़ी तो वो क्या करेंगे, 10 रुपए प्राइसेस बढ़ाएंगे। समझ गए? वो खुद वो सहन नहीं करेगी। इस तरह से मतलब ये जो इन्फ्लेशन होगा ये झेलना हमें ही पड़ने वाला है। आम आदमी ही इसमें सबसे ज्यादा पिटने वाला है। तो इसीलिए इसका बहुत गहरा इंपैक्ट हमारे आम आदमी पर पड़ सकता है ना। प्राइस राइज की वजह से प्राइसेस काफी बढ़ सकते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये आपको दिख रहा होगा कि 90 पैसा बस पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई है, इससे क्या ही होगा। दोस्तों ऐसे नहीं है। हर छोटी छोटी इंक्रीमेंट, छोटी छोटी बढ़ोतरी बड़ा इंपैक्ट कर सकती है हमारे बजट पर। इंडिया में काफी दिक्कतें ऑलरेडी है, जैसे कि पॉवर्टी हो, उसके साथ साथ आपके पास ही देख लीजिए कि नौकरियां मिलना कितनी मुश्किल है ना। उसके साथ साथ कितनी गरीबी है,
ओके, कई सारी जो मतलब हेल्थ की चीजें हो, शिक्षा हो, उसके लिए काफी बड़ा खर्चा हमें करना पड़ता है। तो छोटी सी भी बढ़ोतरी, आप ज्यादा कॉस्ट वहां पर ज्यादा प्राइजेस बढ़ा सकती है और उससे हमारा पूरा बजट दोस्तों आपका पूरी तरह से हिल सकता है। तो ये बड़ा इंपैक्ट होगा इस तेल का। बाकी इंपैक्ट भी है, थोड़ा सा हम देख लेंगे। अभी चीज ये है कि इसका फ्यूचर आउटलुक क्या है, कि अभी इंपॉर्टेंट ये चीज है कि इतनी जो प्राइजेस बढ़ी है तो क्या ये यहां पर थमेगी? बिल्कुल नहीं दोस्तों। क्यों? क्योंकि मैं यहां पर एक चीज आपको बताना चाहता हूं। ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, अभी इसमें ऑलमोस्ट 4 रुपए सरकार ने बढ़ाए हैं एक ही हफ्ते में। तो फिर भी जैसे मैंने पहले ही बताया था वीडियो के पहले कि हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने कहा था कि हर रोज 1000 रुपीज का लॉस हो रहा है इन कंपनीज को। तो ये अभी 4 रुपए जो बढ़ाए हैं, उससे बस क्या वो कह रहे हैं कि उससे बस 250 करोड़ का ही रिलीफ इन्हें मिलेगा। मतलब अभी भी इतना प्राइस बढ़ाने के बाद भी 750 करोड़ हर डेली इन्हें नुकसान हो रहा है। तो क्या समझते हैं आप कि ये इतना बड़ा नुकसान वो देर तक सहन कर पाएंगे? अभी तो इलेक्शन भी हो गए, है ना। सरकार इलेक्शन की वजह से वो नहीं बढ़ा रही थी, पॉलिटिकल वो ड्रामा था। अभी इलेक्शन गए हैं तो इसीलिए तो ये चीजें हो रही है, प्राइजेस बढ़ रही है। और एक चीज समझ लीजिए, अगर एक साथ वो बढ़ाते 4 रुपए 10 रुपए तो काफी बड़ी अपोजिशन उन्हें फेस करनी पड़ती, लोगों का काफी बड़ा रोष उन्हें सहन करना पड़ता, लोगों का गुस्सा उन पर फूटता। तो वो गवर्नमेंट को नहीं करना था। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, पहले तो 3 रुपए ही बढ़ाए। हमें लगा अरे 3 रुपए से ऐसे क्या होगा, बट अभी वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे वो बढ़ा रहे। और इसीलिए ये फ्यूचर में भी बढ़ने की ही चांसेस मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि इनको अभी भी लॉसेस है। और ये सरकार देख लीजिए, जो ज्यादा ख्याल रखेगी या ज्यादा सोचेंगी इन कंपनीज के बारे में जो उन्हें टैक्स देती है, जो इनके साथ है, मतलब ये जो कंपनीज है, ओके, वो उन्हें रेगुलेट गवर्नमेंट कर रही है ओएमसीज को, तो वो उनका ज्यादा ख्याल रखेगी। तो इसीलिए वो ऐसे नहीं करेगी कि इससे हमें क्या दिक्कत आएगी, एक आम आदमी को इससे क्या बजट में दिक्कत आएगी, उसे उन्हें ज्यादा लेना देना नहीं होगा। तो इसीलिए ये रिवीजन और हो गए। ये देख लीजिए आप, कुछ दिनों में आपको ये प्राइस और बढ़ती हुई दिखेगी। अगर ये वॉर और भी ज्यादा इंटेंसिफाई होता है, हॉर्मुज बंद ही रहता है, तो फिर ये बढ़ाना तो मतलब उन्हें बढ़ाना ही पड़ेगा और ज्यादा मात्रा में बढ़ाना पड़ सकता है। तो मोर रिविजन्स आ सकते। अभी सप्लाई प्रेशर है इंडिया के सामने। जैसे हमने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से तेल ही नहीं आ रहा, एलएनजी नहीं आ रहा है। काफी आपने देखा होगा आपके आसपास नहीं मिल रहे। कई सारे हमने न्यूज आप देख पा रहे होंगे, तो कई सारे ऐसे गांव है, सब अर्बन एरियाज है जहां पर अभी पेट्रोल की दिक्कत दिख रही है। एलपीजी की तो हमने ऑलरेडी देख लिया, लोगों को दिक्कतें आ रही है। तो सप्लाई में प्रेशर है और सप्लाई की दिक्कत की वजह से अभी और ये इंटेंसिफाई हो सकता है। तो फ्यूचर में ये सप्लाई पूरी निर्भर होगी हॉर्मुज पर क्या होता है। इसके लिए इंडिया ने एक एक्चुअल में मास्टर प्लान बनाया है, उस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है, हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए, इंडिया का मास्टर प्लान। तो सप्लाई प्रेशर जो है वो और बढ़ सकता है। यहां पर गवर्नमेंट एक और कर सकती है कि टैक्स में कुछ चेंजेस कर सकती है। जैसे कि बीच में अभी जो दिक्कतें आएगी, जो इंडस्ट्रीज होगी, वो अगर दिक्कत में आती है तो सरकार उन्हें टैक्स सहूलत दे सकती है। बट उसका इंपैक्ट ये होगा कि गवर्नमेंट जो कमा रही है उसकी आमदनी जो है वो कम होगी और उसका इंपैक्ट फिर हम पर ही पड़ने वाला है, आम जनता पर, हम आप पर। तो इसीलिए टैक्स मेजर जो करेंगे उसका इंपैक्ट आपको ही होने वाला है। तो वो टैक्स की चीजें हो गई। उसके साथ साथ एक समझ लीजिए, आरबीआई के जो अभी रेट कट हो गए, आरबीआई की जो मीटिंग है अगले महीने, तो इस चीज को, इन्फ्लेशन को आरबीआई काफी क्लोजली मॉनिटर करती है। इन्फ्लेशन पर वो अपना जो डिसीजन है वो लेती है कि रेट कट करने हैं या नहीं करने। तो अभी ये भी चीज मानी जा रही है कि शायद आरबीआई रेट बढ़ा सकती है। रेट अगर बढ़ते तो काफी बड़ी मंदी इंडिया में आ सकती है दोस्तों। तो इसीलिए ये इन्फ्लेशन रेट कट को भी इंपैक्ट करेगा, उससे हमारा जीवन
दुविधा में आ सकता है। गवर्नमेंट को हायर एक्सपेंसेस करने पड़ सकते हैं, जैसे कि तेल खरीदने में ज़्यादा पैसा जा रहा है, उससे हमारा रुपया गिर रहा है। ओके, ये तो दिक्कत है ही गवर्नमेंट के लिए, और हम आपके लिए भी वही चीज़ है, हमारे भी एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, दिक्कतें आएगी और बढ़ सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ ज़रूर समझ लीजिए। अभी प्राइस जो है ये OMCs या तेल की, उसमें ऊपर नीचे देखने को आपको मिलेगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि ये रेट बढ़ सकते हैं, बट एक चीज समझ लीजिए, ये इसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, नहीं तो ये अगर ऊपर नीचे होगा तो उससे कोई भी मतलब पॉलिसी करने में या फिर कोई भी डिसीजन लेने में सरकार को दिक्कतें आएगी। और स्टॉक मार्केट जो भी है दोस्तों, वो भी इसकी स्टेबिलिटी अगर नहीं होगी तो आपको ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, और इसमें पिटेगा कौन? हम आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स। तो जरूरी इन बातों को ध्यान में रखिए। पूरा जो अभी मामला है वो इस ऑयल पर चलेगा, उस पर नजर आपको बनाकर रखनी। तो आई होप ये जो वीडियो था, इससे मैंने आपके सामने ये समस्या रखी, ये जो तेल के दाम बढ़ रहे हैं या फिर इसमें चेंजेस हो रहे हैं, उसका इंपैक्ट हम पर क्या होगा, सरकार क्या किस तरह से देख रही है, क्या क्या चीजें कर रही है, उस पर हमने काफी डिटेल में डिस्कशन किया। वीडियो थोड़ा लंबा था बट आपने आखिर तक देखा, इसलिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।